हरे 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 कृष्ण। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये बहुत सुंदर अध्याय है और यहाँ पे भगवान कपिल विपरीत कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितने सारे श्लोक है जो हम देख रहे हैं कि हमारा गृहस्थ जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आती है, कैसे हम परिवार का पालन पोषण करते हैं और हम समझते हैं कि हम परिवार घर के स्वामी है और ये जो जिसके द्वारा हम इतना कष्ट कर रहे हैं और उनको हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, वही हमारी आगे चल के रक्षा करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि वृद्धावस्था और जैसे कि बताया ना कि हमारी जो इंद्रिया है अपूर्ण है, हमें जो अलग अलग प्रकार की त्रुटियां है, उसके कारण हम समझ नहीं पाते कि हमारी सही स्थिति क्या है। हम ज्ञान में है, अज्ञान में है और किस परिस्थिति में है, और हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो ये इस प्रकार से इस भौतिक जगत में तीन गुणों के अंदर फंसे होने के कारण हम बहुत कष्ट भोग रहे हैं। और ये जो माया है, जो दुर्गा देवी है, तीनों अपने त्रिशूल द्वारा अलग अलग प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ाएं हमें देती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने के कारण इतने सारे दुख झेलने पड़ते हैं, इतना कष्ट लेना पड़ता है। और इतना कष्ट लेने पर भी हम परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, और अंतिम जो स्थिति है वृद्धावस्था और लास्ट जो स्टेज है मृत्यु, उसे कोई नहीं बचा सकता। कितना करोड़ करोड़ की संपत्ति देने पर भी ना तो वृद्धावस्था को रोका जा सकता है, ना व्याधि को रोका जा सकता है, ना ही मृत्यु को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कैसे कैसे विपरीत कर्म करने से हम अपने ही आसक्ति के कारण, अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। और इस प्रकार भगवान कपिल देव माता देव इतो को सॉरी भगवान कपिल अपनी माता को ये सारे जो उपदेश है और वो कर्म कैसे होने चाहिए, दैट मीन्स कि कौन से कर्म है जो विपरीत कर्म है, जिससे हम ये बंधन से बंधे हुए हैं और इसको हमें काटना है। ये इस प्रकार का उपदेश यहाँ पे भगवान कपिल देव दे रहे हैं। तो एक और उसके उपलक्ष्य में और एक श्लोक, दो श्लोक यहाँ पे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि श्लोक संख्या में बताया 16 में बताया गया है कि वायु के द्वारा क्या हो रहा है, वो जो वृद्धावस्था व्याधि के कारण पहले से ही वो अशक्त हो चुका है, उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं बची है। ना तो वो काम कर सकता है, ना उठकर बैठ सकता है। सारी इंद्रियां जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर रही है। आंख ठीक से देख नहीं पा रहा है, दांत नहीं है मुंह में, कान सुन नहीं पाते हैं, हाथ पाँव थक गए हैं, तो कार्य नहीं कर पाता है। और ऊपर से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। और इसके कारण वो इतना अशक्त हो चुका है कि वो बेड में बैठा है, लेटा है, और कुछ भी हलचल नहीं कर पाता है, बोल भी पाता है। उसको लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं पूरी शक्ति लगाकर पुकार रहा हूँ, लेकिन बाहर के जो व्यक्ति है, जो सगे संबंधी, वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है, बहुत जर्जर अवस्था है। और वो एक ऐसी स्टेज है कि वहां पे मृत्यु का पाश वो देख पा रहा है कि अभी यमदूत या जो भी दूत वहां पे उपस्थित है, उनको भी वो कभी कभी देखता है, तो उनको देखकर और भी डर जाता है। और वो डर के कारण जो भय है, ये मृत्यु का भय बहुत भयानक होता है। जैसे आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा मृत्यु कैसी होती है और क्या होता है मृत्यु के बाद, ये बहुत भयंकर वहां पे स्थिति बताई जाती है। तो इसलिए ये मृत्यु को हमें क्या है, बहुत सोच समझकर हमें चुनना है कि हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। और ये हम बहुत भाग्यशाली है कि हम ये इस्कॉन जैसी प्रामाणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से हम ये सारा शास्त्र हम समझ रहे हैं। तो हम इस प्रकार से ये अध्ययन करके, ये सुनकर, ये
देखकर हम समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि भगवत गीता में भी बताया ना भगवान ने, हम्म, कि मृत्यु के समय में हमें क्या करना है, भगवान को स्मरण करना है। तभी हम ये जो डर जो है हमारे मन में, हमारे जीवन में डर रहता ही है ना हमेशा, तो ये सबसे बड़ा डर है। हाँ? तो ये सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु है। और जैसे कि भगवत गीता में एक अन्य श्लोक में भी बताया कि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते भयतो महान। मतलब थोड़ी सी भी अगर भक्ति करते हो तो सबसे बड़े भय से आप मुक्त हो सकते हो। तो ये सबसे बड़ा भय यही है, मृत्यु। और भगवान वहां पे आश्वासन देते हैं कि ये सबसे बड़ा भय जो है, इससे आप मुक्त हो सकते हो। तो कैसे? तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, तो जो धर्म है, जो विधि है, जो मैंने बताए हुए जो वचन है, जो आदेश है, उसको अगर थोड़ा सा भी कोई पालन करता है तो उसका जो मृत्यु का भय है वो कम हो जाता है। और जैसे कि हम शास्त्र में देखते हैं, इस भागवत पुराण में देखते हैं कि कितने कितने आचार्य हैं, कितने कितने व्यक्ति हैं, शुद्ध भक्त है, जो मृत्यु के भय से मुक्त होके बहुत आनंद से उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है। जैसे कि पहले ही भागवतम के पहले ही अध्याय में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने लीलाएं की है। तो वहां पे परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी भी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि महीने में 7 ही दिन होते हैं, रविवार से लेके शनिवार तक। और ये इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होने वाली। इसके अलावा कोई और 8वां दिन नहीं है कि जिसके दिन हमारा मृत्यु होने वाली। इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होने वाली है। हाँ? तो इस प्रकार, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने मृत्यु की तैयारी की थी, उसी प्रकार हमें जो भी समय मिला है, जितना भी समय मिला है, उस हिसाब से हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। और जैसे कि हम और एक उदाहरण देखते हैं अजामिल का। अजामिल का देखते हैं कि वो लगभग अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, यमदूत आ चुके हैं वहां पे। और वहां पे क्या होता है, वो यमदूतों को देखकर वो क्या करता है, नारायण को पुकारता है। हाँ? तो यहाँ पे बताया जाता है, वो एक्चुअली जो अजामिल है वो अपने पुत्र को पुकारता है, लेकिन भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि कोई एक बार भी उनका बहुत हृदय से, अंतकरण के साथ उनका नाम पुकार लेता है तो भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे जैसे ही अजामिल ने वो यमदूतों को देखकर बहुत आर्तता से नारायण का नाम लिया, तो भगवान ने तुरंत अपने यमदूतों, अपने दूतों को भेजा। कौन थे? विष्णु दूतों को भेजा। और बोला कि देखो मेरा कोई भक्त मुझे बहुत आर्तता से पुकार रहा है, तुरंत जाओ। तो यम वो जो विष्णु दूत है वो बोलते हैं, अरे भगवान नहीं नहीं, वो तो आपके लिए, आपको नहीं पुकार रहे, वो तो अपने बेटे को पुकार रहे हैं। लेकिन वहां पे भगवान बोलते, वो जो भी है, लेकिन उसने मेरा नाम लिया है, तो ये मेरा कर्तव्य कि मुझे वहां पे उनकी रक्षा के लिए जाना ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यमदूत और विष्णुदूत दोनों आमने सामने आते हैं, और वहां पे बहुत उनका गहन डिस्कशन होता है, यमदूतों द्वारा और विष्णुदूतों द्वारा। और वहां पे बताया जाता है कि फिर सब विष्णुदूत जो है उनको समझाते हैं। और वो तो यमदूत है, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि हमारा यमराज जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन वहां पे जब विष्णु दूतों के साथ चर्चा होती है तो वापस वो जो यमदूत है यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपसे भी बढ़कर कोई है क्या, जिसके और भी दूत है जो आके वहां पे हमसे बहुत वहां पे डिस्कशन हुआ, और उन्होंने बताया कि मृत्यु से भी रक्षा हो सकती है, क्योंकि हम लोगों का जो मृत्यु का पाश उस हम लोगों को ने इसमें बांधा था, तो उसको हम विष्णु दूतों ने तोड़ दिया है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं। तो वहां पे यमराज उनको सब बताते हैं कि कैसे भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी सब हम सब उनके सेवक हैं, दास है।
ये सब वहां पे बताया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि मृत्यु की तैयारी, ये जो है सारे भगवत भक्त हमें सिखाते हैं कि कैसे मृत्यु की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या होता है, शरीर जर्जर होता है, व्याधि होती है, तो उसके कारण उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है और वो कुछ कार्य नहीं कर पाता है। और जैसे कि पिछले श्लोक में कितना भयंकर स्थिति बताएगी कि एक कुत्ते के समान उसको समझा जाता है, जो भी रोटी उसके सामने रखी जाती है उसके खाने के लिए वो मजबूर हो जाता है। इसलिए भागवत ग्रंथ और जो वैष्णव है वो हमें शुद्ध भक्त है बताते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। तो हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, महिमामय होनी चाहिए। जैसे पिछले श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताया कि महिमामय। तो महिमामय का अर्थ क्या बताया कि हमारी मृत्यु ऐसी हो कि हमारे परिवार वाले सगे संबंधी को पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी। हम्म, ऐसी स्थिति, मतलब ऐसे नहीं कि किसी घर में परिवार जन रह रहे हैं और हम कहीं दूसरे घर में रह रहे हैं और वहां पे मृत्यु हो जाए और किसी को पता नहीं चले। नहीं, इस बात को नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे हैं वो महिमामय मृत्यु नहीं है। महिमामय मृत्यु है कि वो व्यक्ति भगवान के खोज में घर छोड़ के निकल जाए, धामों की यात्रा करे, वहां पे साधु का संग करे और भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करे। जब ऐसी परिस्थिति का जब मृत्यु होता है, उस मृत्यु को महिमामय मृत्यु कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मृत्यु यहाँ पे घर पे होता है, ये बहुत भयंकर स्थिति है और इसको समझने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 16वां श्लोक में बताया कि ये जो वायु है हमारे अंदर, हम देखते हैं शरीर के अंदर कितने प्रकार के वायु है, किसको पता है? याद है? भगवत गीता में भी हुआ है और सेकंड कैंटो में जब माता जी श्लोक वगैरह हम लोगों को समझा रहे थे, उसमें भी बताया कि अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर वायु होते हैं शरीर में। किसको याद है? तो ललिता माता जी म्यूट कीजिए। Sorry, my internet is not working. I'm on the mobile this thing, so I won't see everyone. तो आप जो जिसको भी देख रहे हैं आप बुलाइए. I can't ओके, see everyone. यस माता जी। ओके, तो देखते हैं माता जी, कि प्राण अपान उदायन। यस, हाँ, बिल्कुल सही माता जी। तो भगवत गीता में जैसे ये 5 प्रकार के वायु बताया गया है। तो पान, जो प्राण होता है, प्राण, तो ये तो पहले 5 प्रमुख वायु कहे गए हैं। ऐसे तो शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं, तो उनमें से 5 प्रकार के मुख्य बताया गया है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 मुख्य वायु है। और उसके अलावा जो 5 है जो उनको उपवायु कहा गया है, वो होते हैं नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। तो ये 10 प्रकार के वायु है हमारे शरीर के भीतर होते हैं। तो देखिए अभी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो शरीर है, ये इसमें भी 1 से लेकर 10 संख्या के एक एक प्रकार का वहां पे तत्व बताया गया है। तो जैसे कि ये शरीर क्या है, एक शरीर है और इस शरीर में 2 प्रकार के खग होते हैं। खग मतलब द्विखगो कहा गया है शास्त्र में। तो द्विखग मतलब 2 पंछी होते हैं। तो ये 2 पंछी कौन से हैं? एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। उसके बाद बताया जाता है 3 जो है, 3 गुण होते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। और इन गुणों को कभी कभी रस्सी भी कहा जाता है। तो रस्सी मतलब क्या, ये इन गुणों से हमें बांध के रखा जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं ना, जो गाय है या बैल है, उनको क्या है, एक खूंटे से बांध दिया जाता है और उनके गले में रस्सी होती है। तो वो जो रस्सी के कारण वो जो खूंटे से बंधा हुआ है, तो उसी एरिया में वो घूम फिर सकता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जीव जो है वो, ये जो शरीर है 3 गुणों से बंधा हुआ है। और फिर 3 गुण और 3 और एक बातें बताई जिसको त्रिधातु भी कहा जाता है। तो त्रिधातु यहाँ पे बताए, कफ, वात और पित्त।
इसके कारण हम बोलते हैं या फिर कोई रुग्ण अवस्था होती है। तो जैसे यहाँ पे बताया जाता ना कि वायु के कारण जो है उसके शरीर, आंखें बाहर निकल के आई है, दांत नहीं है, यहाँ पे उसका श्वास घुट रहा है, और वो कफ के कारण जो गला में है, वो श्वास के कारण, घुटने के कारण, उसकी जो कफ के कारण वो क्या हो रहा है, घुर घुर की आवाज वहां पे कंठ से निकलते रहती है। और ये कफ, वात और पित्त के कारण ये सारे कार्य वहां पे होते हैं। और फिर चौथी बताया जाता है कि इस संसार में हम 4 चीजों का आस्वादन करते हैं। जैसे इस शरीर में, इस संसार में 4 चीजें होती है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। तो पहली चीज है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारे सारे जो कार्य होते हैं इन चारों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हम धार्मिक कार्य करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थ के लिए हम क्या करते हैं, मतलब अर्थार्जन, मतलब धन के पीछे कार्य करते हैं, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और अंतिम जो है मोक्ष के लिए हम प्रयास करते हैं। और ये सारे कार्य क्या करने के लिए क्या है, ये है भगवान ने हमें इंद्रियां दिए हैं। तो इसके लिए 5 इंद्रियां है। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 जो इंद्रिया है उनके 5 विषय। इसके द्वारा हम ये सारे कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे शरीर में 6 प्रकार के आत्मा बताया है। तो 6 प्रकार के आत्मा मतलब क्या, यहाँ पे बताया है जन्म, मृत्यु, व्याधि, भूख और प्यास। तो जैसे जन्म होना ही है, और जन्म होता है तो क्या है, मृत्यु होनी है, और शरीर प्राप्त है तो वो व्याधि आती है, उसको हम कोई रोक नहीं सकते। और शरीर प्राप्ति के लिए, शरीर प्राप्त हुआ इसलिए क्या होता है, भूख और प्यास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, भूख और प्यास बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार ये 6 कार्य आत्मा बताए गए हैं। और इस प्रकार ये जो शरीर है, ये इसके लिए 7 आवरण कहे गए हैं। तो 7 शरीर के 7 आवरण बताया गया है। त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य, ये 7 आवरण बताया गया। और फिर 8 शाखाएं कही गई है। जैसे ये जो शरीर बना है, ये 8 तत्वों से बना है, और हम सब जानते हैं पंचमहाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व। पंचमहाभूत क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु, और 3 सूक्ष्म इंद्रिया है, सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो इस प्रकार ये 8 वस्तु से शरीर बना है। और ये जो सारी वस्तुओं से लेकर जो शरीर बना है, इसमें 9 दरवाजे बताए गए। तो 9 दरवाजे कौन से हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ। ये 9 दरवाजे बताए गए। और यहाँ पे शरीर में 10 प्रकार के वायु को हम देखते हैं। और 10 प्रकार के वायु जैसे बताए, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। और ये सबों को हम देखते हैं, कार्य अलग अलग है। तो जो 10 प्रकार के वायु है उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट में हम उनका कार्य देखेंगे, और स्थान भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे पहला सबसे महत्वपूर्ण वायु बताया गया है प्राण। तो उसका निवास स्थान होता है हृदय। वो कहाँ पे रहता है, हृदय में वास करता है। और उसका कार्य बताया गया है श्वास लेना तथा श्वास को छोड़ना। और जब हम अन्न खाते हैं उसका पचाने का कार्य भी ये प्राण वायु करता है। और दूसरा बताया गया है अपान। उसका जो स्थान बताया गया है गुदा स्थान में उसका रहता है अपान वायु। और उसके जो कार्य है, जो श्वास हम लेते हैं तो शरीर में अश्वास होने के कारण उसको खींचने का कार्य अपान वायु करता है। तो इसमें जैसे मल मूत्र त्यागना होता है तो वो खींचने का कार्य ये अपान वायु करता है। और अपान वायु के कारण ही जब गर्भ में शिशु होता है, उसका वो फोर्स के कारण ही वो गर्भ से शिशु बाहर आता है। ये अपान वायु का कार्य बताया गया है। और सब जो नेक्स्ट है थर्ड, समान।
तो ये समान जो है वो कहाँ पे स्थित होता है? ये नाभि प्रदेश में स्थित होता है। हमारी जो नाभि है वहां पे उसका स्थान होता है। और ये उसका कार्य है, जो हम अन्न खाते हैं उसको जो पचाने के बाद जो शक्ति तैयार होती है, उस शक्ति को सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य ये समान वायु करता है। और इस समान वायु का और एक कार्य बताया गया है, बहुत विशेष कार्य है कि ये समान वायु जो है तीन प्रकार के, जैसे शरीर में तीन प्रकार के रक्त बताया गया। तो एक प्रकार का रक्त जो होता है वो सिर में होता है, दूसरा प्रकार का है जो हाथ में होता है, और तीसरा प्रकार का रक्त है जो पैर में होता है। तो जो सिर में होता है वो जो जो रक्त होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और वो उसका रंग जो लाल ही होता है लेकिन थोड़ा सा फीका होता है। उसके बाद, और ये जो सिर का जो खून होता है वो ठंडा होता है। उसके बाद बताया गया कि हाथ में जो रक्त होता है वो थोड़ा सा सिर के रक्त से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा हल्का लाल होता है, और ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे लुकवम हम बोलते हैं ना कि गर्म होता है, मतलब ज्यादा हीट उसमें नहीं होती है लेकिन थोड़ा गर्म होता है। हम्म और ये जो है हम देखते हैं, और जो पैर का जो खून होता है वो कैसे होता है? वो गर्म होता है। और जब गर्म होता है और उसको क्या होता है, ये जो पैर का खून, अब देखिए ये तीन प्रकार का खून हम लोगों ने देखा, शरीर में एक होता है, हाथ में एक होता है, और ये पैरों में एक होता है। सिर में एक, हाथ में एक, और पैर में एक। तो सिर का खून कैसा है? थोड़ा सा फीका, पतला और ठंडा होता है। हाथ का जो रक्त होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, वो लाल कलर का होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। और तीसरा जो है पैर वाला, वो गर्म होता है, और ये गहरे रंग का लाल रंग होता है, गहरा रंग होता है। और ये जो देखते हैं कि सर में अगर चोट लग जाए तो इसको खून को रोकना थोड़ा कठिन हो जाता है, वो जल्दी रुकता नहीं है। हाथ में अगर चोट आ जाए तो इसको अगर बताया जाता है कि हाथ में चोट लग जाए, अगर एक पेपर का टुकड़ा भी अगर उसके ऊपर, जख्म के ऊपर हम रख देते हैं तो वो तुरंत रुक जाता है। और जो पैर में जब चोट आता है, पैर में अगर चोट लग जाती है तो इसका जो खून रहता है वो तुरंत जम जाता है, इसके लिए वहां पे ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ये सब शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज है तो बहुत कठिन हो जाता है ये सारे जो खून को रोकना। तो ये जो अभी ये जो तीन प्रकार के जो रक्त है हम शरीर में देखते हैं, और इनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये समान वायु करता है। अगर सोचिए, ये जो सिर का रक्त है वो अगर हाथ में चला जाता है, क्योंकि ये सिर का रक्त कैसा है? पतला है और ठंडा है, और वो हाथ का रक्त थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा गाढ़ा है। अगर वो सिर वाला जो रक्त है वो हाथ में चला जाता है तो क्या होता है? वहां पे व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है। और अगर जो पैर का रक्त अगर सिर में चला जाता है तो वहां पे व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज होता है। तो इस प्रकार ये जो शरीर के सारे रक्त है, इनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? समान वायु करता है। मतलब ये तीनों जगह पर बैलेंस बनाने का कार्य ये समान वायु करता है। मतलब ये तीनों जगह से, यहाँ से वायु वहां नहीं जा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो प्राणायाम जो प्रक्रिया है, इससे हमारे शरीर में क्या होता है? वायु का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से वो नियंत्रित रहता ही है। और ये भगवान ने सब हम लोगों के लिए दे रखा है कि कैसे सिर का रक्त है हाथ में नहीं चला जाए, और शरीर हाथ पैर का रक्त सर में नहीं जाना चाहिए। ये सारा कार्य कौन करता है? वायु करता है। वायु को नियंत्रित कौन करता है? देवता करते हैं। और देवता को नियंत्रण कौन देता है? उनको आदेश कौन देता है? भगवान देते हैं। दैट मीन्स हमारा सारा कार्य जो है शरीर का, ये कौन करता है? भगवान के हाथ में है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं, ये हो गया तीसरा वायु, और इसका कार्य हम लोगों ने देखा। और चौथा है उदान। इसका स्थान होता है कंठ में, कंठ में वो रहता है।
और वो क्या करता है, जो हम जब अन्न चबाते हैं तो हमारे मुख में हम देखते हैं लार बनती है, जो सलाइवा होती है, तो जिसके कारण हमें जो खाया हुआ अन्न जो है उसको पतला बनाने में या निगलने में वो कार्य करता है। उसके कारण जो हम लोगों ने खाया है उसको नीचे लाने का, गले से लेकर पेट में लाने का कार्य ये उदान वायु करता है। और इसका और एक कार्य है कि जो ठोस पदार्थ है, मतलब कुछ जैसे रोटी सब्जी हम खाते हैं तो उसको तथा पानी या रस जो है, मतलब क्या, ठोस पदार्थ तथा तरल पदार्थों को अलग करने का कार्य ये उदान वायु करता है। जिसके कारण हम देखते हैं कि मल अलग होता है, मूत्र अलग होता है, तो ये इसका कार्य है, ये कौन करता है, उदान वायु करता है। और इसके साथ और एक कार्य बताया गया है उदान वायु का, जो मृत्यु के समय जो शरीर होते हैं, जैसे हम लोगों ने शरीर, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि आत्मा और ये अहंकार। आत्मा के साथ ये मन बुद्धि अहंकार होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको इस स्थूल शरीर से बाहर धक्का धक्का देने का काम करता है। इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर धक्का देने का कार्य यह उदान वायु करता है। और ये बाहर देने का कार्य भी, धक्का देने का भी कार्य करता है और दूसरे शरीर में स्थापन कार्य करने का भी कार्य यह उदान वायु ही करता है। फिर नेक्स्ट है लास्ट, जो प्रमुख 5 वायु बताया गया उसमें लास्ट है व्यान वायु। और ये क्या है, व्यान वायु एक जीबीसी के तरह है। ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। दैट मीन्स क्या, कि कहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सारा कार्यभार देखने का व्यान वायु होता है। और ये सारे शरीर में व्याप्त रहता है। और इसका कार्य क्या है, जैसे शरीर में किसी भी हिस्से में चोट आ जाती है तो इसका कार्य है, ये जो जहाँ पे चोट लगी है उसका संदेश ब्रेन को देगा। तो ये संदेश वाहक का कार्य करता है व्यान वायु, इसलिए वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 5 प्रमुख वायु है। और आगे जो 5 है उपवायु कहे जाते हैं, तो उनका कार्य है, और ये जो उपवायु है ना सारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। ये जो 5 प्रमुख वायु है उनके अलग अलग स्थान है। तो 5 प्रमुख वायु के स्थान क्या है, पहला प्राण है, उसका निवास स्थान है हृदय। दूसरा है अपान, उसका निवास स्थान है गुदा प्रवेश। तीसरा है समान, वो होता है नाभि प्रदेश में। चौथा है उदान, जो कंठ में रहता है। और 5वां है व्यान, वो संपूर्ण शरीर में रहता है। इसके बाद जो 5 प्रकार के जो वायु है उपवायु कहे जाते हैं, वो संपूर्ण शरीर में रहते हैं। तो उसमें पहला है नाग वायु। तो ये इसका कार्य क्या है, जब हम खाते हैं तो डकार देने का कार्य ये नाग वायु करता है। नेक्स्ट है कूर्म वायु, इसका कार्य है आंख खोलना तथा बंद करना। तीसरा है कुकर वायु, जो छींकने का काम करते हैं, जब छींक आती है तो वो कुकर वायु द्वारा होता है। और देवदत्त है, जो जमाई आती है ना हम लोगों को, जब थकान हो जाती है शरीर में तो हम जमाई देते हैं। तो वो कार्य देवदत्त करता है। और जो धनंजय है वो क्या करते हैं, जब शरीर का मृत्यु हो जाता है ना, तो मृत्यु के समय में 3 प्रकार का होता है ना, मृत्यु के बाद 3 प्रकार के अग्नि संस्कार बताया जाता है। एक तो अग्नि संस्कार होता है, दूसरा होता है उनको शरीर में कौवों कुत्ते के लिए डाल दिया जाता है, और फिर तीसरा है जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो इसमें जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर को जलाने का कार्य ये धनंजय वायु करता है। जलाना, उसको गलाना और सड़ाना, ये 3 कार्य धनंजय वायु करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो 10 वायु है, मतलब 1 से लेकर 10 जो है संख्या है, उसके अलग अलग यहाँ पे हम लोगों को तत्व भगवान ने देख रखे। और ये सारे तत्वों को कौन नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में देवता नियंत्रण करते हैं। और देवता का नियंत्रण किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है हमारा शरीर में, हम
मतलब बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा है। ये सब मैं मेरा में हम क्या करते हैं, फंसे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं, अगर शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें ये जब ज्ञान हो जाता है कि हमारी सारे कार्य भगवान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, सब कुछ भगवान ने दे रखा है, तो मेरा और मैं का कोई संबंध नहीं होता है। हम्म तो इस प्रकार आत्मा को ये सब कुछ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये सारे इंद्रिया, ये सारे तत्व क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। तो इसलिए ये सारे तत्व वहां पे दिया जाता है। और जब हमें इतना 84 लाख योनि घूमने के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस ज्ञान को अर्जन करना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा से। और हम ज्ञान जब अर्जन करेंगे तब पता चलेगा कि सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान है। तब हम क्या होगा कि हम सारी आसक्ति को वैराग्य के शस्त्र से काट कर हम क्या करेंगे? भगवान के शरणागत होंगे और भगवान को ही प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे शरीर का अभी वृद्धावस्था है। तो वृद्धावस्था के बाद क्या होता है? मृत्यु होने वाली है। तो जब मृत्यु होने वाली है तो ये सारे तत्व क्या है? ये सारे तत्व अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। जैसे पंच महाभूत है, तो हम देखते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारे तत्व उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सब अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना, पृथ्वी, सॉरी, प्रकृति, जब भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं? वहां पे भौतिक प्रकृति, भगवान की दृष्टिपात और भगवान का ये सारी जो वस्तुएं हैं उनको मिलाकर हम शरीर प्राप्त होता है ना हमें। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? चक्र हिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? वहां पे कुम्हार की तरह है। और वो जो मिट्टी वगैरह जो वस्तु है वो प्रकृति प्रदान करती है, और भगवान वहां पे केवल दृष्टिपात करते हैं। ये सारे तत्वों को मिलाकर शरीर प्राप्त होता है आत्मा को। और ये सब जब हम देखते हैं कि ये सारा कार्य भगवान द्वारा है, तो हमें भगवान का शरणागत होना चाहिए। और जब ये शरीर का मृत्यु हो जाता है तब क्या होता है? ये आत्मा परमात्मा के साथ जो भगवान के नाभि प्रवेश में पुनः प्रवेश कर जाता है जब प्रलय होता है। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर जाता है तो उसकी अत्यंतिक प्रलय होता है। अत्यंतिक प्रलय मतलब क्या? कि वो ऐसी प्रलय हो जाती है कि जब वो जब शरीर को छोड़ जाता है तो वो सीधा गोलोक वृंदावन धाम में चला जाता है, वैकुंठ लोक में चला जाता है। कभी उसको शरीर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसको अत्यंत प्रलय होता है। वो जब भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो उसका प्रलय जो होता है मृत्यु के बाद, वो सीधा गोलोक वृंदावन में हो जाता है, तो उसको पुनः शरीर नहीं प्राप्त होता है। और जो यहाँ पे हम अपने गुण, कर्म और स्वभाव से जो बंधे हुए, आसक्ति से बंधे हुए, वो सारे जो जीव है वो भगवान विष्णु के नाभि कमल में पुनः स्थापित हो जाते हैं, जिससे जब अगली सृष्टि होने वाली है तब वह पुनः अपने नाभि से कमल को निकालेंगे और वहां पे ब्रह्मा की सृष्टि होगी, और वो पुनः जो जीव भगवान के उदर में बैठे हैं उनको पुनः शरीर देने का कार्य करेंगे, वापस वहां पे सृष्टि होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें अपनी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? हमें अत्यंतिक प्रलय चाहिए या वापस पुनः भगवान के शरीर में जाना है, जिससे हमें पुनः शरीर प्राप्त करना है? तो इसलिए हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। तो ये जिस प्रकार से ये जो देह है, इसमें जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, उसको समझना है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और शास्त्र में कितने कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं। और जैसे देखते हैं कि मृत्यु की अवस्था में वो शरीर इतना जर्जर हो चुका है, वो कितना बोलना चाहता है। यहाँ पे बताया ना, 17वें श्लोक में बताया कि वो मृत्यु के पास में बंधा हुआ है, वहां पे यमदूत आ गए हैं। और वो क्या क्या हो रहा है? अभी सबको पता है कि अभी वो किसी भी क्षण वो पे शरीर छोड़ के जा सकता है। वो पे क्या होता है? वहां पे सारे सगे संबंधी, मित्र, परिवारजन आकर विलाप करते, शोक करते, अरे ये अभी छोड़ के जाएगा, मेरा पति है, मेरा इतना अच्छा मित्र है। और ये सारे वहां पे शोक करते रहते हैं। और वहां पे उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? एक तो शरीर जर्जर है,
उसको यमदूत भी दिखाई दे रहे हैं और परिवारजन ऊपर से और भी शोक करते हैं। इसके कारण वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि वो डर के मारे वो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो वहां पे उसको भगवान काल के रूप में वहां पे उपस्थित होते हैं। तो हमें ये देखना है कि भगवान को किस रूप में देखना है, काल के रूप में देखना है, मृत्यु के रूप में देखना है, या भगवान को भगवान के रूप में देखना है, द्विभुज श्याम सुंदर के रूप में देखना है। तो इसलिए कहा जाता है, भगवत गीता में कहा है ना भगवान ने कि ये जो मृत्यु है ये क्या है, अंतिम परीक्षा है हमारी। ये मृत्यु डिसाइड करेगी कि हमारा अगला स्थिति क्या होने वाली है, हमारी वहां पे चेतना कैसी है। उस चेतना के कारण अलग नेक्स्ट बर्थ हम लोगों का, हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है कि मृत्यु के समय में हमारी क्या चेतना है। अगर हमारी आसक्ति इस शरीर, घर, परिवार, संपत्ति के प्रति है तो हमारी अलग अलग योनि में हम भटकना होगा। और अगर हमारी चेतना शुद्ध है, भगवान के प्रति आसक्त है, अगर हमारी भक्ति पूरी हुई है तो सीधा हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम वहां पे भगवान से आसक्त है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति अगर पूरी नहीं हुई है तो वहां पे हमें क्या होता है, अलग अलग वैष्णव के घर में ऐश्वर्यवान धनिक परिवार में हमें जन्म होता है, जहाँ पे सुख संपत्ति और भगवान की भक्ति करने का मौका वापस हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के भगवान के यह शब्द है भगवत गीता में। तो इस प्रकार हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। और एक बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया गया है कि मृत्यु के समय में जब कफ, वात, पित्त के कारण हम बोल नहीं पाते, कितनी इच्छा होती है व्यक्ति की बोलने की। वो अंतिम समय में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, फिर भी उसकी इच्छा है बोलने की। हाँ, और ये कफ, वात, पित्त के कारण वो बोल नहीं पाता है। तो शास्त्र में एक उदाहरण दिया गया है कि एक बहुत श्रेष्ठ राजा थे जिनका नाम है राजा कुलशेखर। और उन्होंने एक संस्कृत स्तोत्र, ये काव्य लिखा है जिसको कहा गया है मुकुंद माला। मुकुंद माला नामक उन्होंने स्तोत्र रखे हैं। और वहां पे उन्होंने क्या किया है, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को वहां पे उन्होंने व्यक्त किया है। और कैसे वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, कैसे कि कंठ में जो कफ, वात, पित्त के कारण मेरा गंधा गला रूंध पा गया है और मैं आपको स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपको आपको आपका नाम नहीं ले रहा पा रहा हूँ। तो इसलिए हे भगवान, आप क्या कीजिए ना कि मेरा शरीर अभी स्वस्थ है तो अभी मुझे आप यहाँ से लेके जाओ। दैट मीन्स वो जो वृद्धावस्था के कारण, व्याधि के कारण मैं आपको आपका नाम नहीं ले रहा पा रहा हूँ, मेरा स्मरण नहीं, आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अभी आपका नाम ले रहा हूँ, अब मैं आपको अभी स्मरण कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या कीजिए, मुझे पुनः आपके धाम में, आपके चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। इस प्रकार का वो श्लोक मुकुंद माला स्तोत्र में है। और ये जो श्लोक है, हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस इस्कॉन की स्थापना की है, ये श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत बहुत अत्यंत प्रिय श्लोक है। और वो श्रील प्रभुपाद हमेशा इस श्लोक को गाया करते थे और वो भजन के रूप में गाया करते थे। और जब उन्होंने सबसे पहला एल्बम जब रिकॉर्ड किया था तो उसमें उन्होंने इस श्लोक को भजन के रूप में, गीत के रूप में स्वयं प्रभुपाद जी ने गाया था। और वहां पे ये सारा जो बताते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद के जो वहां पे निकटवर्ती जो सेवक थे, भक्त थे, जो उनकी सेवा करते थे, तो वो हमेशा देखते थे कि प्रभुपाद जो भी अपना नित्य नैमित्तिक कर्म है, जैसे स्नान करना है या कुछ करना है, वो जो चलना है, कभी चलते हैं, तो वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, अकेले में है, तो हमेशा इस श्लोक को वो दोहराते रहते थे। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका अर्थ हम इसको श्लोक को देखेंगे कि ये मुकुंद माला स्तोत्र में श्लोक संख्या 33 है और इसको हम पढ़ेंगे। कृष्ण त्वदीय पद पंजरांतम
मद्देव मे विशतु मानस राजहंसः प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनुवाद इस प्रकार लिखा है, हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंठल के जाल में प्रवेश करने दे। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ, वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। तो यहाँ पे मुकुंद माला सूत्र में वहां पे राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे कि ये मृत्यु की अंतिम स्थिति इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, जैसे कफ वात पित्त के कारण मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बता ना इस 17वें श्लोक में, व्यक्ति की बोलने की इतनी इच्छा है, इतनी इच्छा है, लेकिन वो कफ वात के कारण वो बोल नहीं पाता है। और इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो मृत्यु के ऐसी स्थिति में आपको बोलना तो छोड़े, मैं स्मरण भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए कर नहीं पाऊंगा मैं उस स्थिति में, इसलिए मेरा अभी शरीर स्वस्थ है, तो अभी मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि इस मृत्यु के समय में जो शारीरिक कार्य है सब रुक जाते हैं, और मानसिक दशा भी सही नहीं होती है। पता नहीं अलग अलग प्रकार के जीवन में हम लोगों ने जो भी कार्य किए हैं, उसको एक बताया जाता है कि एक हम लोग बोलते हैं ना, अपने पूर्व जन्म में, हम अपने पूर्व जीवन में हम लोगों ने क्या किया है, वो सारा हमारे चलचित्र के रूप में आंखों के सामने भगवान हमें दिखाते हैं। देखो तुमने बचपन से लेके अब तक क्या क्या कार्य किया है, वो पूरा दिखाते हैं फिल्म के जैसे। और वहां पे बताते हैं कि इस प्रकार शरीर का हालत बिगड़ने के कारण, मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान भक्त जो है महाराज कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के नाल में प्रविष्ट हो सके। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना यही भक्तों का उद्देश्य होता है, और इसी प्रकार उसका जीवन चलता रहता है। और वो जो भगवान के भक्त है, वो कभी भी किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। जैसे राजा कुलशेखर यहाँ बोल रहे कि अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, तो अभी मुझे आप यहाँ से भौतिक जगत से लेकर वहां पे आपके चरण कमलों में स्थान लीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अभक्त की मृत्यु कितनी भयंकर होती है, और मृत्यु के बाद भी कितनी भयंकर यातनाएं उसको इस स्थूल शरीर को तो भोगनी पड़ती है। वो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है इधर में, लेकिन जो यमदूत है वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं और उसको अलग अलग प्रकार के कष्ट देते हैं। उसका आगे पूरा इस अध्याय में पूरा वर्णन आने वाला है कि कैसे कैसे वो शरीर को यमराज जो द्वारा, यमराज के दूतों द्वारा अलग अलग कष्ट दिया जाता है। इतना भयंकर कष्ट दिया जाता है, मतलब कोई अगर सुनेगा तो डर जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसी प्रकार की मृत्यु नहीं प्राप्ति करनी है। हमें भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के आदेश के द्वारा, कर्मों के द्वारा हमें ऐसी ये मृत्यु की परीक्षा देनी है, जिससे अंतिम काल में हम भगवान को स्मरण कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? लास्ट एग्जाम, मृत्यु की तैयारी करनी है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवत ग्रंथ का अध्ययन, भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद, भगवान की सेवा, इसी में ही लगे रहना है। और कैसे है, हम लोगों का भी 7 दिनों में मृत्यु होने वाला है, राइट? संडे से लेके सैटरडे तक यही 7 दिन है, इसके अलावा कोई 8वां दिन नहीं है, जैसे परीक्षित महाराज को बताया गया था 7 दिनों में मृत्यु होने वाली। इसके लिए हमारे लिए कोई 8वां दिन नहीं है, इसी 7 दिनों में होने वाली है। तो इस प्रकार हमें कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें वो भगवान को स्मरण करना है, भगवान का नाम लेते रहना है, और सब कार्य हमें भगवान को ही केंद्र में रख के हमें कार्य करने हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू।